बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ़ार। आज इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखेंगे। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें। दोस्तों, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन है। सबसे पहले हम इसका इंटरफेस देखेंगे। इंटरफेस में इसका सबसे पहले राइट साइड पर टॉप पर देखें, ये कंट्रोल बटन नज़र आ रहे हैं। इन्हें कहते हैं कंट्रोल बटन। सबसे पहले बटन है क्लोज़ का, उसके बाद है मैक्सिमाइज़, फिर है मिनिमाइज़। इसके सामने ही बिल्कुल जहाँ पे लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यह कहलाता है टाइटल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। और जहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है इसे कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार के सामने ही बिल्कुल क्विक एक्सेस टूल बार है। मकसद जिन ऑप्शंस को, फाइल्स को आपने डायरेक्टली क्विकली ओपन करना हो उसे कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार की मदद से आप किसी भी फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। मकसद क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड कर सकते हैं और रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। देखें, अगर आपके पास ये ओपन का ऑप्शन है, ओपन का आइकन, अगर आपने रिमूव करना है तो आप इसके नोच पैन पे क्लिक करें और ओपन को अनचेक कर दें तो ये क्या हो जाएगा, आपका इसमें से हाइड हो जाएगा। इसी तरह दोबारा आपने ऐड करना है तो ओपन का चेक ऑन कर दें, दोबारा ऐड हो जाएगा। इसके साथ ही ये ऑफिस बटन कहलाता है। ऑफिस बटन के साथ होम से लेकर व्यू तक ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके मेन्यू आ रहे होते हैं। मेन्यू या टैब्स भी कहते हैं। अपनी मर्ज़ी से भी अगर कोई टैब ऐड करना चाहें तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके ऐड कर सकते हैं। मेन्यू के बाद देखते हैं, ये रिबन कहलाती है। ये जो बार पट्टी नज़र आ रही है इसे रिबन कहते हैं। हर टैब या मेन्यू के रिलेटेड इसके ग्रुप होते हैं। फिर ग्रुप के रिलेटेड ही उसके फंक्शंस पाए जाते हैं। जैसे देखें, होम का टैब अगर एक्टिव है तो होम के टैब के रिलेटेड क्लिप बोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ और स्टाइल्स एडिटिंग के ग्रुप्स पाए जाते हैं। फिर उनके रिलेटेड उनके फंक्शन हैं। इसकी राइट साइड पर देखते हैं, ये जो बार नज़र आ रही है इसे कहते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। माउस का लेफ़्ट प्रेस करके इसे ड्रैग करके भी मूव करा सकते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, माउस का व्हील रोटेट करके भी मूव करा सकते हैं। देखें, अगर आपके पास जूम लेवल बढ़ जाता है, ये जूम लेवल हम बढ़ा देते हैं, जूम लेवल बढ़ा देते हैं हम। तो जूम लेवल बढ़ाने से इसके नीचे ये बार नज़र आ रही है, ये वाली, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार की मदद से आप अपनी डॉक्यूमेंट को लेफ़्ट टू राइट मूव करा सकते हैं, मकसद नेविगेट करा सकते हैं। और इसके बाद ही देखते हैं, ये राइट साइड पर जो एरिया नज़र आ रहा है और ये बटन आइकॉन नज़र आ रहे हैं, इन्हें कहते हैं व्यू बटन्स। बाय डिफ़ॉल्ट होता है प्रिंट लेआउट, इसे आप चेंज कर सकते हैं फुल स्क्रीन में। और फिर क्या करते हैं, उसे चेंज भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका लेफ़्ट साइड पर जो एरिया नज़र आता है इसे कहते हैं इंफॉर्मेशन एरिया। जहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपका एक पेज एक्टिव होता है तो उसमें देखें 1 of 1 लिखा, और साथ अगर आपने कोई वर्ड नहीं लिखे तो वर्ड जो 0 नज़र आ रहे हैं। जबकि ये दरमियान वाला एरिया कहलाता है टेक्स्ट एरिया या वर्किंग एरिया। दोस्तों, इसके बाद करते हैं हम होम के बारे में बात। होम में देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपका टैब ही, होम का टैब एक्टिव है और उसके रिलेटेड क्या है, आपका क्लिप बोर्ड। सबसे पहले ग्रुप देखते हैं। क्लिप बोर्ड में देखते हैं कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट के फंक्शंस पाए जाते हैं। हम लेते हैं डमी डाटा, मकसद वर्डिंग लेते हैं अपनी डमी डाटा। इसमें देखें हम फार्मूला लिखते हैं इज़ इक्वल टू रैंड, स्मॉल ब्रैकेट स्टार, स्मॉल ब्रैकेट क्रोज, और उससे करते हैं इंटर। देखें आपके पास वर्डिंग आ गई। फ़र्ज़ करें कि आपने क्या करना है, कट और कॉपी का फंक्शन देखना है तो क्या करें, इसमें से आप सेलेक्ट कर लें किसी भी रो को। ये देखें, मैं पहली रो अगर सेलेक्ट करता हूँ तो इसे क्या करें, आप कॉपी के बटन पे क्लिक करें तो आपको
डेटा क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+C भी प्रेस कर सकते हैं। तो क्या होगा, कॉपी होने के बाद देखते हैं आपका डेटा कहाँ जाता है। ये करते हैं क्लिप बोर्ड के नोच पैन पे क्लिक और उसमें देखते हैं ये आपकी वर्डिंग जो आपने कॉपी की क्लिप बोर्ड में सेव हो गई। और उसे आप जहाँ पेस्ट करना चाहें, फ़र्ज़ करें कि ये नीचे पेस्ट करना चाहते हैं तो पेस्ट के बटन पे क्लिक करें, ये देखिए पेस्ट। या फिर आप कीबोर्ड से शार्ट की प्रेस करते जाएं Ctrl+V, ये देखें सेव पेस्ट हो रही है। इसी तरह क्या करते हैं हम, बाकी डाटा कुछ डिलीट कर देते हैं। कट के फंक्शन को अपनी वर्डिंग सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद कट के ऑप्शन पे क्लिक करें या शार्ट की प्रेस कर दें Ctrl+X से करने से देखें आपका डाटा भी कट हो जाता है। कट होने के बाद फार्म क्लिप बोर्ड में सेव हो जाता है। ये देखें क्लिप बोर्ड पे मौजूद फंक्शंस को क्लिक करने से आपका डाटा पेस्ट हो जाता है। अगर यहाँ से पेस्ट नहीं हो रहा तो आप देखें पेस्ट के फंक्शन पे क्लिक करें, ये देखें। या फिर शार्ट की कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस करते जाएंगे। क्लिप बोर्ड के बाद देखते हैं हम फॉन्ट का फंक्शन। दोबारा लिखते हैं रैंड, ये वर्डिंग आ गया आपके पास। फॉन्ट के ग्रुप में देखते हैं सबसे पहले है बोल्ड का ऑप्शन। बोल्ड पे क्लिक करें, आपका सिलेक्टेड एरिया, वर्डिंग का सिलेक्टेड एरिया क्या होता है, बोल्ड हो जाता है। बोल्ड पे क्लिक करें या कीबोर्ड से माउस की मदद से बोल्ड के फंक्शन पर क्लिक कर दें, ये देखें वर्डिंग आपकी बोल्ड हो गई। अगर यहाँ से बोल्ड नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से आप प्रेस करें Ctrl+V, देखें आपकी वर्डिंग बोल्ड हो रही है। इसके बाद अगर आपने स्टाइल अप्लाई करना है, स्टाइल अप्लाई देखें, जैसे हम इटैलिक अप्लाई कर रहे हैं, ये देखें वर्डिंग का स्टाइल चेंज हो रहा है। अगर यहाँ से फंक्शन से अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप कीबोर्ड से प्रेस करें Ctrl+I, ये देखें आपका स्टाइल चेंज हो रहा है। इटैलिक के बाद देखते हैं अंडरलाइन का फंक्शन। अंडरलाइन में क्या है, आप यहाँ से इसके आइकॉन पे क्लिक करें तो आपकी वर्डिंग क्या होती है, जिस वर्डिंग को आपने सेलेक्ट किया होगा वो अंडरलाइन हो जाएगी। अगर यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट हो रही होती है सिंगल अलाइनमेंट अंडरलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते तो आप जो स्टाइल, जो फॉर्मेट अंडरलाइन का सेलेक्ट करते जाएंगे वही अप्लाई होता जाएगा। आप यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस कर दें, ये देखें Ctrl+U अंडरलाइन। इसके बाद देखते हैं स्ट्राइक थ्रू। मकसद जिस वर्डिंग को आपने सेलेक्ट किया होगा, सेलेक्ट करके आप स्ट्राइक के ऑप्शन पे क्लिक करें, स्ट्राइक के आइकॉन पे, तो स्ट्राइक थ्रू का ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। स्ट्राइक के बाद देखते हैं सबस्क्रिप्ट, जिसके लिए आप शार्ट की कीबोर्ड से शार्ट की प्रेस कर रहे होते हैं Ctrl+, देखें ये स्ट्राइक थ्रू और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के फंक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं मैथमेटिक्स की इक्वेशन या केमिस्ट्री के फार्मूलाज लिखने के लिए। जैसे आप लिखते हैं H2O में क्या होता है, आप इसे सेलेक्ट करके फॉन्ट साइज़ बढ़ा लें। H2O में क्या होता है, H के बाद 2 इसका नीचे लिखा जाता है, तो इसके लिए आप क्या करें, सबस्क्रिप्ट अप्लाई कर दें 2 पर, ये देखें H का 2 नीचे आ गया। इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं, O2 लिखते हैं। O2 मकसद ऑक्सीजन का फार्मूला अगर लिखते हैं O2, इसके लिए क्या होता है, O के ऊपर 2 लिखा जाता है। तो सबस्क्रिप्ट अप्लाई करने की बजाय आप सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई कर दें, ये देखें। या फिर आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift++ भी अप्लाई कर रहे होते हैं, ये देखें सुपरस्क्रिप्ट भी अप्लाई हो रहा है। इसके बाद देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट के बाद चेंज केस का फंक्शन। चेंज केस में क्या होता है, आपकी वर्डिंग का केस चेंज हो रहा होता है, या तो कैपिटल अप्लाई कर रहे होते हैं, मकसद उसके लिए क्या करते हैं, अपर केस अप्लाई करते हैं, स्मॉल लेटर में लिखने के लिए लोअर केस अप्लाई कर रहे होते हैं, या फिर आप क्या करते हैं, सेंटेंस केस बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिव होता है वही रहने देते हैं। देखें हम सेलेक्ट करते हैं एक पैराग्राफ को,
इस पे अपर केस अप्लाई करते हैं। ये देखें अपर केस, मकसद टोटल वर्डिंग पैराग्राफ की कैपिटल लेटर में आ गई। आप इसे लोअर केस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये लोअर केस में अगर यहाँ से अप्लाई नहीं करना चाहे तो कीबोर्ड से प्रेस करें शिफ्ट प्लस F3। ये देखें चेंज केस अप्लाई हो रहा है। इसके बाद ही देखते हैं फ़ॉन्ट का स्टाइल बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा होता है। इस फ़ॉन्ट का स्टाइल देखें, बाय डिफ़ॉल्ट कैलिबरी बॉडी होता है और आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज हो रहा है और साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट 11 आ रहा होता है। आप इसे कम भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज़ इसको 70 भी कर सकते हैं। इसकी बार में से मिनिमम कितना होता है इसका 8 और मैक्सिमम होता है 72 फ़ॉन्ट साइज़। मज़ीद भी आप इससे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद देखते हैं टेक्स्ट हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट में क्या होता है, आप जिस भी वर्ड को पैराग्राफ या लाइन को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद उसे हाईलाइट करना चाहते हैं तो जिस कलर से हाईलाइट करना चाहते हैं वो हाईलाइट होता जाएगा उसी से। हाईलाइट करने के बाद क्या करते हैं, आप उसका टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं। टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए क्या करें, टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ से आके जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं टेक्स्ट का कलर अप्लाई हो जाएगा। अभी टेक्स्ट का कलर फर्ज करें कि हम ब्लू कर देते हैं, ये ब्लू हो गया। और उसे क्या करते हैं हम बोल्ड इटैलिक भी अप्लाई कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। ये इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं उस पर। इसी को अगर आपने रिमूव करना है, फॉर्मेटिंग जितने भी आपने की हुई है रिमूव करना है फॉर्मेटिंग को, तो क्या करें, ये ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। ये देखें क्लियर फॉर्मेटिंग आपकी सारी क्लियर हो गई। अगर आप यहाँ से फॉर्मेटिंग क्लियर नहीं करना चाहते तो कीबोर्ड से प्रेस कर दें कंट्रोल प्लस स्पेस का बटन। ये देखें आपकी फॉर्मेटिंग कैंसिल हो गई, क्लियर हो गई। इसके बाद देखते हैं इसका साइज़ बढ़ाना, मकसद कम करना। तो उसके लिए फंक्शन यूज़ होते हैं ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। ग्रो फॉन्ट से क्या होता है, ये देखें आपका फॉन्ट साइज़ बढ़ रहा है भाई। और क्या करते हैं, आप इसे कम करना चाहते हैं तो ये श्रिंक फॉन्ट पे क्लिक करते जाएंगे। फॉन्ट के टैब के बाद, फॉन्ट के ग्रुप के बाद देखते हैं पैराग्राफ का ग्रुप। पैराग्राफ में क्या होता है, सबसे पहले देखते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में क्या है, आपका सबसे पहले वर्डिंग की अलाइनमेंट लेफ़्ट सेलेक्टेड होता है जिसे बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट अलाइनमेंट कहा जाता है। इसके लिए आप कंट्रोल प्लस L प्रेस कर रहे होते हैं एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड से। मकसद आप जब भी कोई वर्डिंग लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपकी वर्डिंग लेफ़्ट टू राइट लिखना स्टार्ट होगी। जैसे हम लिखते हैं पाकिस्तान, तो देखें आपकी वर्डिंग लेफ़्ट से राइट की तरफ स्टार्ट हो रही है। आप इसी तरह अपनी वर्डिंग को सेलेक्ट करके सेंटर भी कर सकते हैं, जिसके लिए शॉर्ट की प्रेस कर रहे होते हैं कंट्रोल प्लस E, और लेफ़्ट अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। या फिर आप जस्टिफाई पे क्लिक कर सकते हैं कि आपकी क्या एडजस्ट हो जाए वर्डिंग। ये देखें अगर पूरे पैराग्राफ को सेलेक्ट करते हैं और जस्टिफाई पे क्लिक करते हैं तो देखें ये किस तरह अप्लाई हो गई। और जस्टिफिकेशन के लिए या जस्टिफाई अलाइनमेंट अप्लाई करने के लिए कंट्रोल प्लस J प्रेस कर रहे होते हैं। इसी तरह आपने क्या करना है, किसी भी लाइन पर या पैराग्राफ पर कोई स्टाइल अप्लाई करना है, मकसद उसके स्टार्ट में कोई बुलेट्स लगानी है तो यहाँ से आके बुलेट्स भी लगा सकते हैं। ये जो फॉर्मेट आप एक्टिव करना चाहें, ये देखें बुलेट अप्लाई हो रही है। ये देखें ये इस पैराग्राफ पर अप्लाई कर दें। बुलेट के बाद आप कोई नंबर देना चाहते हैं, लाइन नंबर या पैराग्राफ नंबर। ये देखें पैराग्राफ को नंबर असाइन हो गया। नंबर असाइन करने के बाद एक मल्टी लेवल नंबर अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से मल्टी लेवल भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें जैसे चैप्टर के टॉपिक के रिलेटेड नंबर्स आ रहे होते हैं। मल्टी लेवल अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं इसका इंडेंट का फ़र्क। मकसद दो किस्म के इंडेंट होते हैं, एक इंक्रीज़ हो रहा होता है, दूसरा डिक्रीज़। पहले देखते हैं इंडेंट इंक्रीज़, जिसके लिए आप कीबोर्ड से शॉर्ट की प्रेस करते हैं कंट्रोल प्लस M। लेकिन अगर इंडेंट जिस पैराग्राफ में क्लिक करता हूँ मैं और इंक्रीज़ इंडेंट पे क्लिक करता हूँ, ये देखें आपकी स्पेस मकसद लेफ़्ट टू राइट बढ़ रही है। ये देखें
इंडेंट कहते हैं स्पेस को, मकसद स्पेस बढ़ाने या कम करना। इसी तरह मैं अगर कम करना चाहता हूं तो ये देखें इंडेंट कम हो रही है। इस कम करने के लिए आप कीबोर्ड से चार्ट की प्रेस करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एम। इंडेंट के बाद देखते हैं हम लाइन स्पेसिंग कि मकसद एक पैराग्राफ है या एक से ज़्यादा पैराग्राफ हैं या दो लेने हैं, तो उनके दरमियान आप स्पेस किस तरह बढ़ाएंगे या कम करेंगे। देखें अगर आपकी नॉर्मल वर्डिंग आ रही है तो इसमें लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट होती है 1.15। इसे आप बढ़ा भी सकते हैं, ये देखें लाइन स्पेसिंग बढ़ गई, मकसद 1.5 हो गई। और 2.0 करना चाहें 2.0 कर सकते, बढ़ा भी सकते हैं, यहाँ से कम भी कर सकते हैं। अगर आपने क्या करना है, कीबोर्ड से अप्लाई करना है तो कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करते जाएं। ये देखें कंट्रोल प्लस 1 से मकसद सिंगल लाइन स्पेसिंग आ गई, कंट्रोल प्लस 2 से डबल लाइन स्पेसिंग, और 1.5 अप्लाई करना चाहते हैं कंट्रोल प्लस 5 कर दें तो ये क्या होगी 1.5 अप्लाई हो जाएगी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग के बाद क्या करते हैं, आप कोई शेडिंग वर्डिंग के पीछे शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखें ये शेडिंग अप्लाई हो रही है, मकसद सेलेक्टेड वर्डिंग के ऊपर। अगर कंट्रोल प्लस ए करके मैं सेलेक्ट करता हूँ ऑल डॉक्यूमेंट को और उस पर शेडिंग अप्लाई करता हूँ, ये देखें आपकी शेडिंग अप्लाई हो गई। शेडिंग अप्लाई करने के बाद देखते हैं हम सॉर्टिंग मकसद अरेंजमेंट को, कि अगर देखें आपके पैराग्राफ्स हैं भाई, पैराग्राफ का पहला वर्ड जो ऑन से स्टार्ट हो रहा है उसका पहला करैक्टर है ओ, दूसरा है पैराग्राफ यू से स्टार्ट, उसका पहला करैक्टर है यू, और तीसरा है टू का पहला करैक्टर टी। मकसद आप इसको पैराग्राफ को सॉर्टिंग में रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, आप कंट्रोल प्लस ए करें, डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट कर लें और सॉर्टिंग की मदद से आप आके इसको चेंज कर लें। मकसद पैराग्राफ की सॉर्टिंग से करना चाहते हैं कि इस पे टेक्स्ट की बेस पे, और असेंडिंग ऑर्डर मकसद ए टू जेड रखना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके जैसे ही हम ओके करते हैं तो देखें सबसे पहले आपका ओ वाला पैराग्राफ आ गया, फिर पी जो एंड पे शो हो रहा था, फिर टी, और उसके बाद वाई वाला जो वाई से पैराग्राफ मकसद यू से स्टार्ट हो रहा है वो अप्लाई हो गया। इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं, अगर अपने वर्डिंग को बॉर्डर लगाना चाहते हैं, बॉर्डर लगाने के लिए देखें यहाँ से आएंगे बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, जो भी स्टाइल आप अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर दें। मैं क्या करता हूँ ऑल बॉर्डर कर देता हूँ। ये देखें हर पैराग्राफ के रिलेटेड बॉर्डर अप्लाई हो गया। आप इसे नहीं लगाना चाहते तो चेंज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं स्टाइल्स का ग्रुप भी। स्टाइल में बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल अप्लाई होता है, आप इसे चेंज भी कर सकते हैं। देखें जैसे आपके पास लाइन स्पेसिंग बाय डिफ़ॉल्ट क्या आ रही है 1.15 और मैंने अप्लाई कर दिया 1.1 कर दिया, कंट्रोल प्लस ए करके कंट्रोल 1 करता हूँ, सिंगल लाइन स्पेसिंग आ गई। तो इस पर क्या करना चाहते हैं, स्पेसिंग ख़त्म करना चाहते हैं तो ये नो स्पेसिंग कर दें। अगर कोई हेडिंग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं तो हेडिंग स्टाइल अप्लाई करते जाएं। ये देखें मज़ीद अगर आपने अप्लाई करना है तो इसके नोज पैन पे एक्सपेंड करके जो स्टाइल अप्लाई करना चाहें अप्लाई भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं एडिटिंग का ग्रुप। एडिटिंग के ग्रुप में आपका क्या है भाई, एडिटिंग के ग्रुप में पहला फंक्शन जो होता है फाइंड का, जिसे एक्टिव करने के लिए आप कंट्रोल प्लस एफ़ प्रेस कर रहे होते हैं शॉर्ट की। मकसद आपने अपनी वर्ड डॉक्यूमेंट अगर 100 पेज की है और उसमें से कुछ वर्ड आपने फाइंड करने हैं तो क्या करेंगे, फाइंड की मदद से आप फाइंड करेंगे, कंट्रोल प्लस एफ़ करें या इस फंक्शन पे आप आके क्लिक कर दें तो फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन होगा। उसमें आप क्या करना चाहते हैं, देखें अगर आपकी डॉक्यूमेंट में ये है वर्ड आपके पास कमांड्स, और कमांड्स आप देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ है, उसे आप फाइंड करना चाहते हैं तो आप फाइंड बॉक्स में आके लिखें कमांड्स और क्या करते जाएं फाइंड
नेक्स्ट करते जाएं। ये देखें, ये आपका हाईलाइट हो गया। इसी तरह आप इसे रिप्लेस करना चाहते हैं तो फाइंड के बाद ऑप्शन होता है रिप्लेस का, और उसको आप एक्टिव करने के लिए कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+H भी आप प्रेस कर सकते हैं। देखें, फाइंड एंड रिप्लेस का बॉक्स ओपन हो गया। इसमें दो बॉक्स नज़र आ रहे हैं, एक तो है फाइंड व्हाट एंड दूसरा है रिप्लेस व्हाट। मकसद क्या फाइंड करना चाहते हैं और उससे रिप्लेस कैसे करना चाहते हैं। देखें, अगर आपके पास है भाई ये एलिमेंट्स नज़र आ रहा है आपको, देखें एलिमेंट्स को आप रिप्लेस करना चाहते हैं आइटम्स के साथ, तो मैं क्या करता हूँ, एलिमेंट्स को रिप्लेस करना चाहता हूँ आइटम्स के साथ, ITEMS आइटम्स, और क्या करना चाहता हूँ मैं, रिप्लेस कर देता हूँ। ये देखें, ये एलिमेंट्स आइटम्स में चेंज हो गया भाई। इसके बाद देखते हैं सेलेक्ट का फंक्शन। मकसद आप अपनी वर्डनेम को या डॉक्यूमेंट को किस तरह सेलेक्ट करेंगे। ये देखें, अगर ये है आपके पास सेलेक्ट ऑल, ये देखें सेलेक्ट ऑल, वहाँ से आप भी सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। कीबोर्ड से शॉर्ट की Ctrl+A भी करके, Ctrl+A भी प्रेस करके, Ctrl+A भी करके ऑल डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। मकसद आप ऑब्जेक्ट अगर सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए हमारे पास वर्डिंग है, कोई ऑब्जेक्ट ऐड नहीं है। ऑब्जेक्ट मकसद कोई आप शेप इंसर्ट करा के बैठे हैं, वो शेप सेलेक्ट करना चाहते हैं। टेबल इंसर्ट करके बैठे हैं, टेबल इंसर्ट करना सेलेक्ट करना चाहते हैं, या कोई पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो वो आपके ऑब्जेक्ट्स में आ जाते हैं। और होम की मदद से सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करके, इस पे सिंगल क्लिक करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे, वो भी ऑब्जेक्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद देखते हैं इंसर्ट का टैब। इंसर्ट के टैब में देखें क्या क्या ग्रुप्स हैं आपके पास। पहला जो ग्रुप है उससे कहते हैं पेज का ग्रुप, और पेज में क्या होता है, पहला जो होता है कवर पेज का फंक्शन, दूसरा होता है ब्लैंक पेज का, फिर है आपका पेज ब्रेक का। कवर पेज का फंक्शन देखते हैं पहले के क्या फंक्शन होता है। देखें, आपके पास जो भी बुक होती है उसके ऊपर बाइंडिंग की जल्द के कवर के बाद जो कवर बुक के रिलेटेड होता है उसे कहते हैं कवर, पेज कवर। आपने वो अप्लाई करना है, तो आप जैसे ही इस पे आके क्लिक करेंगे आपके पास इसके फॉर्मेट शो हो जाएंगे। ये देखें, ये फॉर्मेट, और जो अप्लाई करना चाहें वो टॉप पर पूरी डॉक्यूमेंट 100 पेज की भी अगर आप डॉक्यूमेंट टाइप करके बैठे हैं तो उसके टॉप पर आपका पेज का कवर अप्लाई हो जाएगा। और उसका फॉर्मेट आप चेंज भी करना चाहें, कलर अप्लाई करना चाहें, या इसमें एडिशन करना चाहें तो एडिट भी कर सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करके। कवर पेज के बाद देखते हैं हम ब्लैंक पेज। मकसद देखें, आप अपनी वर्डिंग के नीचे आप एक्टिव करके बैठे हैं अपनी डॉक्यूमेंट को, पेज को। इसके बाद ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दें ब्लैंक पेज। ये देखें, ये देखें, अगर ब्लैंक पेज वहाँ से सिलेक्ट करें आपकी मर्ज़ी, या फिर आप Ctrl+= इंटर करें, कंट्रोल ई का देखें पेज आपके शो हो रहे हैं। नीचे इंफॉर्मेशन एरिया में देखें 2 of 2, आप क्या करना चाहते हैं, Ctrl+E इंटर जैसे ही करेंगे ये देखें 3 of 3, मकसद पेज आप यहाँ से भी ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं भाई, इसके टॉप पे वर्डिंग के मौजूदा मकसद करंट पेज के टॉप पे पेज ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी ये देखें Ctrl+ इंटर करें, या ब्लैंक पेज के फंक्शन पे क्लिक करके एक्टिव करें तो ये आपका पेज इंसर्ट हो गया। ब्लैंक पेज के बाद आप क्या करते हैं, पेज ब्रेक। मकसद आप जहाँ पर लिख के बैठे हैं, आप चाहते हैं कि बाकी मेरी वर्डिंग या डॉक्यूमेंट का फंक्शन नेक्स्ट पेज पर अप्लाई हो जाए, वहाँ से पेज ब्रेक हो जाए, तो पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे। देखें, अगर आप कहते हैं कि मेरी ये 2 पैराग्राफ तो इस पेज करंट पेज पर आएँ, जबकि तीसरा पैराग्राफ अगले पेज पर आए, तो क्या करें, आपका कर्सर जहाँ भी होगा उस कर्सर के बाद जितनी वर्डिंग आपकी या टेक्स्ट या डॉक्यूमेंट का पोर्शन होगा वो नेक्स्ट पेज पर आ जाएगा। देखें, ये मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें बाकी नेक्स्ट पेज पर आ गया भाई। इसके बाद देखते हैं टेबल्स का ग्रुप।
टेबल्स में देखते हैं। टेबल आप मकसद मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इंसर्ट कर सकते हैं। पहला जो होता है ग्राफ के ज़रिए टेबल इंसर्ट करना। ये देखें आपके पास ग्राफ आ रहा है और उसमें जितने माउस को ड्रैग करते जाएंगे, जितने सेल रेंज में आते जाएंगे, उतने ही आपकी टेबल के सेल बनते जाएंगे और जितने कॉलम और रोज़ आते जाएंगे उतनी। देखें अगर 3 रोज़ आई हैं, 4 कॉलम आए हैं, तो उसकी रेंज में जितने भी आप लेके आएंगे उतनी ही टेबल के सेल्स, कॉलम्स, रोज़ ड्रैग होते जाएंगे। दूसरा तरीका है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल पे क्लिक करते हैं। मैं यहाँ पे एक्टिव करता हूँ। इंसर्ट टेबल पे जैसे ही आप क्लिक करें, ये इंसर्ट टेबल का बॉक्स ओपन होता है और उसमें जितने भी आप नंबर ऑफ़ कॉलम देना चाहते हैं या नंबर ऑफ़ रोज़ देना चाहते हैं, वो दे के अपनी टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। मैं फ़र्ज़ करें 3 रो 3 कॉलम, ये 3 रो होगी, 3 कॉलम, और उसकी वेट क्या जो ऑटो है वही रखना चाहता हूँ, ना तो बढ़ाना चाहता हूँ और ना कम करना चाहता हूँ। सेलेक्ट करके ओके कर देता हूँ। ये देखें आपकी टेबल इंसर्ट हो गई भी। इसके बाद दूसरा तरीका देखते हैं टेबल इंसर्ट करने का। ये होता है ड्रैग टेबल। मकसद ड्रैग टेबल को एक्टिव करें और उसकी मदद से ये टेबल ड्रैग करते जाएं अपनी मर्ज़ी से। ये देखें टेबल ड्रैग होगी भी। रोज़ इसी तरह कॉलम भी आप अपनी मर्ज़ी के ऐड करा सकते हैं। ये देखें, ठीक है भाई। इसके बाद देखते हैं भाई, इसे अनएक्टिव करना चाहता हूँ मैं, तो ड्रैग टेबल पे क्लिक करके अनएक्टिव कर देता हूँ। देखें आप क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल की मदद से एक टेबल इंसर्ट कराते हैं। यहाँ पे टेबल का फंक्शन देखते हैं। मैं लेता हूँ 3 रो 3 कॉलम। ये तो मकसद टेबल को सेलेक्ट कैसे करेंगे, जैसे ही हम टेबल पे कर्सर को लेके आएंगे, इसकी लेफ़्ट साइड पर टॉप पर ये देखें बटन नज़र आ रहा है, इसे कहते हैं टेबल सेलेक्ट बटन। इसे क्लिक करेंगे आपकी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आपने क्या करना है, यहाँ से नहीं करना तो आप माउस के ड्रैग से भी क्लिक कर सकते हैं। ये कॉलम सेलेक्ट हो गया, इसी तरह ये रो सेलेक्ट हो गई। अगर इस तरह नहीं करना चाहते, शिफ्ट प्रेस करके बैठें और एरो की जिस तरह की भी आप प्रेस करते जाएंगे वो आपकी टेबल के सेल सेलेक्ट होते जाएंगे। इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं, टेबल के एक सेल से अगले सेल में मूव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करते जाएं। ये देखें टैब आ गया भाई। इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं, अगर 3 रोज़ दी गई हैं, 3 रोज़ के बाद नेक्स्ट रो लेना चाहते हैं तो टैब प्रेस करें आखिरी सेल में आके। ये देखें आखिरी सेल में आके टैब प्रेस करेंगे, आपकी रो इंसर्ट हो जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आप टेबल में किसी भी सेल में सेलेक्ट करें, ये राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने से ये इंसर्ट का टैब है ऑप्शन है। इंसर्ट की मदद से मकसद आप जिस सेल में हैं उसकी लेफ़्ट साइड पर कोई कॉलम इंसर्ट कराना चाहते हैं या राइट साइड पर, उसके ऊपर रो अबव इंसर्ट कराना चाहते हैं या रो बॉटम मकसद बिलो, या कोई सेल इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से इंसर्ट करके इसमें इजाफा कर सकते हैं। इसी तरह दूसरा है डिलीट टेबल। डिलीट टेबल की मदद से मकसद पूरे सेल, एक सेल को डिलीट करना चाहते हैं, लेफ़्ट वाला इसी सेल को डिलीट करके लेफ़्ट की तरफ इसे जो इसकी राइट साइड पर सेल आ रहा है उसे भी लेफ़्ट भी क्या करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, तो शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, शिफ्ट सेल्स आप डिलीट इंटायर रो, डिलीट कॉलम, यहाँ से ये ऑप्शन अप्लाई कर सकते हैं। मकसद इंसर्ट और डिलीट के फंक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आप क्या करना चाहते हैं, कोई कलर हाईलाइट करना चाहते हैं इस पर, तो क्या करें, इस पर सेलेक्ट करें और इसमें आके होम के टैब में से ये कलर भी दे सकते हैं। ये देखें ठीक है भाई। फ़र्ज़ करें मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गया आपका सेल। सेलेक्ट करने के बाद इसे क्या करते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं तो ये हाईलाइट यहाँ से करते जाएंगे। ठीक है भाई।
दूसरा देखते हैं, जैसे ही हम टेबल पे क्लिक करते हैं आपके पास दो टैब आते हैं। एक होता है डिज़ाइन का टैब, दूसरा होता है लेआउट का। डिज़ाइन में इसकी मज़ीद टेबल की डिज़ाइनिंग कर रहे होते हैं। ये देखें, हेडर, रो, टोटल, बॉटम, ये सारे फंक्शन अप्लाई कर रहे होते हैं। टेबल का फॉर्मेट भी चेंज कर रहे होते हैं। ये देखें, टेबल का फॉर्मेट चेंज कर दें, या फिर आप क्या करना चाहते हैं, इस पर कोई शेडिंग अप्लाई करना चाहते हैं। देखें, मैं पूरी टेबल को सेलेक्ट करता हूँ, टेबल पे शेडिंग अप्लाई करता हूँ। ये देखिए, जिस कलर की शेडिंग अप्लाई करना चाहें शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह क्या करना चाहें, उस पर बॉर्डर लगाना चाहें, ऑल बॉर्डर में फ़र्ज़ करें लगा देता हूँ। बॉर्डर भी अप्लाई, बॉर्डर का जो स्टाइल अप्लाई करना चाहें वो स्टाइल अप्लाई करें, और उसकी विड्थ जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और कलर जो रखना चाहें टेबल का, ये कलर अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए, मैं क्लिक करता जाता हूँ और उसके बॉर्डर का कलर चेंज होता जाएगा। अभी ये नो बॉर्डर कलर कर देते हैं। ठीक भाई, टेबल के बाकी फंक्शन देखते हैं लेआउट के। लेआउट के देखें, इसमें टेबल को सेलेक्ट किस तरह करना है, सेलेक्ट सेल, सेलेक्ट कॉलम, रो, व्यू, ग्रेडिंग्स। मकसद सेल की बेस पे किस तरह ग्रेडिंग अप्लाई कर सकते हैं, मज़ीद इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट सेल किस तरह करेंगे, कॉलम किस तरह करेंगे, और रो किस तरह डिलीट करना चाहें। ये पूरी टेबल डिलीट करना चाहते हैं तो पूरी टेबल किस तरह डिलीट कर देंगे। इसके बाद क्या है, टेबल के इंसर्ट करने का तरीका। इंसर्ट अबव, मकसद कि अभी रो इंसर्ट करना चाहते हैं, बिलो रो इंसर्ट करना चाहते हैं, लेफ्ट कॉलम और या फिर कॉलम राइट, मकसद जिस सेल में भी होंगे उसके राइट साइड पर कॉलम इंसर्ट करना चाहें तो राइट का साइड पर इंसर्ट करा सकते हैं। सेल मर्ज भी देखते हैं। देखिए, मैं दो सेल को, इन दो सेलों को सेलेक्ट कर देता हूँ और मर्ज करना चाहते हैं तो ये देखें मर्ज हो गया, मकसद एक ही सेल हो गया। ये देखें मर्ज सेल हो गया भाई। ये देखें, नहीं करना चाहते तो उन्हें सेलेक्ट करें। ये देखें, शिफ्ट राइट एरो की सेलेक्ट करके अनमर्ज कर देता हूँ मैं। दोबारा उस पर क्लिक करें, स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करें और ओके। ये देखें, आपका सेल दोबारा अनमर्ज हो गया। पूरी टेबल को सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्प्लिट कर दें। ऑटो फिट करना चाहते हैं तो ऑटो फिट कर दें यहाँ से, या फिर क्या करना चाहते हैं, उसकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं। ये देखिए, हाइट कॉलम की बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा दें, और विड्थ बढ़ाना चाहते हैं तो विड्थ बढ़ा सकते हैं, या फिर कम करना चाहते हैं तो कम भी कर सकते हैं। डिस्टेंस रोज, यू मस्ट सेलेक्ट मल्टी रोज। ठीक है भाई, ये देखें, और कॉलम का डिस्टेंस भी आप बढ़ा सकते हैं। ये इसके बाद देखते हैं अलाइनमेंट भाई। फ़र्ज़ करें कि इसमें लिखा, आपने टेबल में लिखा कोई कंटेंट, नेम लिख देते हैं। नेम के बाद लिखते हैं फादर नेम भाई, फादर नेम, और उसके बाद लिखते हैं उसका CNIC, ये टैब CNIC आ गया। उसे क्या करना चाहते हैं आप भाई, अलाइनमेंट देना चाहते हैं तो लेआउट के टैब में देखें, ये फंक्शन आ जाते हैं। टॉप लेफ़्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइन, सेंटर अलाइनमेंट या राइट अलाइनमेंट। ये देखें अप्लाई होगा। सेंटर में देना चाहते हैं, ये देखें लेफ़्ट सेंटर, राइट सेंटर, बॉटम सेंटर, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम राइट। ये स्टाइल भी आप अप्लाई कर सकते हैं। टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो टेक्स्ट की डायरेक्शन भी चेंज करना चाहते हैं तो कर देते हैं। सेल का मार्जिन बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आके सेल्स का मार्जिन बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, और उनकी सॉर्टिंग करना चाहते हैं A to Z, Z to A कॉलम की बेस पे डाटा भी उसका चेंज कर सकते हैं। मकसद देखें, आप लिखते हैं अली,
इसमें लिखते हैं अभी अली, अली आ गया। नीचे उसके लिखते हैं जमील, और उसे क्या करना चाहते हैं आप, साल्ट करना चाहते हैं। शिफ्ट प्रेस करके इन दोनों को सेलेक्ट करें और इनकी साल्टिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से आके क्या करें, कॉलम कौन सा भी, कॉलम 1 आ गया। और टेक्स्ट की बेस पे करना चाहते हैं, असेंडिंग में करना चाहते हैं, डिसेंडिंग में। मैं डिसेंडिंग में कर देता हूँ, मकसद जमील पहले आए। तो ये देखें जमील पहले आ गया, अली बाद में। ये इस तरह साल्टने करेंगे। रिपीट हेडर वो भी कर सकते हैं, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और फार्मूलाज जो भी अप्लाई करना चाहें यहाँ से अपनी मर्ज़ी से फार्मूला जो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बाकी फंक्शन भी। टेबल को मैं कर देता हूँ डिलीट, इसमें आके लेआउट के टैब में आके ये टेबल डिलीट कर देता हूँ। इंसर्ट के टैब में देखें इलस्ट्रेशन का ग्रुप। इलस्ट्रेशन के ग्रुप में क्या होता है, पहला जो होता है आपके पास पिक्चर्स, कि आप पिक्चर बॉक्स की मदद से जो पिक्चर भी अप्लाई करना चाहें, ऐड करना चाहें, पिक्चर आप ऐड करा सकते हैं। ये देखिए मैं पिक्चर सेलेक्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ, आपके पास पिक्चर आ गई। आप पिक्चर का साइज़ कम करना चाहें, इसकी नोड से लेफ़्ट प्रेस करें और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दें तो तमाम साइड से साइज़ इसका कम होता जाएगा। आप पिक्चर को मूव कराना चाहते हैं तो मूव करा दें। ये देखें मूव नहीं हो रही है, इस पर राइट क्लिक करें और इस पर रैपिंग, टेक्स्ट रैपिंग में का कोई स्टाइल अप्लाई कर दें। इसके बाद पिक्चर को मूव कराना चाहें तो जिस तरफ मूव कराएंगे मूव होती जाएगी पिक्चर। मज़ीद इसके रिलेटेड फॉर्मेट्स देखते हैं कि इसकी पिक्चर की क्या करते हैं, ब्राइटनेस बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, उसमें कंट्रास्ट लाना चाहते हैं, या उसे रोटेट करना चाहते हैं तो किस तरह रोटेट कर देंगे भी। कंप्रेशन पिक्चर चेंज, पिक्चर करना चाहते हैं पिक्चर चेंज कर दें, और रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद उस पर क्या करना चाहते हैं, पिक्चर के स्टाइल। ये देखें ये पिक्चर के स्टाइल अप्लाई होगा, भी पिक्चर के स्टाइल अप्लाई करते जाएंगे। और उसमें क्या है, आपका पिक्चर के स्टाइल अप्लाई करने के बाद पिक्चर की शेप, ये शेप भी चेंज कर सकते हैं। मकसद अपनी मर्ज़ी की शेप भी इंसर्ट कराना चाहें कोई तो ये इंसर्ट करा सकते हैं। और पिक्चर का बॉर्डर लगाना चाहें, जिस कलर का बॉर्डर लगाना चाहें वो बॉर्डर कलर, पिक्चर का बॉर्डर का कलर भी अप्लाई कर सकते हैं। पिक्चर बॉर्डर कलर ये देखें। और उसके बाद देखते हैं पिक्चर को सेलेक्ट करके उसके लेआउट में पिक्चर के कोई 3D इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं। ये देखें ये इफ़ेक्ट, मकसद उसके नीचे शैडो बन गया। और उससे डायरेक्शन पोजीशन देना चाहते हैं। ये देखें ये सेंटर में अप्लाई कर देता हूँ। और क्या करता हूँ मैं, या फिर ये देखें इसे क्या करता हूँ मैं, पेज के टॉप पर लेके आता हूँ। ये देखें टॉप पर, ये टॉप पर आ गया। मज़ीद इसके रिलेटेड फॉर्मेटिंग देखते हैं भाई। ब्रिंग फ्रंट, मकसद दो टेबल्स हैं, अगर कंट्रोल डी करके मैं इसका डुप्लीकेट लेता हूँ, ये देखें, और इसको मूव करा के मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर ले आता हूँ इस शेप को। इसको सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी कर देता हूँ। ये देखें डुप्लीकेट इसकी आ गई। पहली शेप को क्या करना चाहते हैं आप, इसको इसके बॉटम पे लेना चाहते हैं तो फॉर्मेटिंग में आके इसके सेंड टू बैक कर दें। ये सेंड टू बैक हो गई। इसी तरह सेंड टू फ्रंट करना चाहते हैं, सेंड टू फ्रंट कर दें। उसकी रैपिंग अप्लाई करना चाहते हैं कि किस तरह मेरी बिहाइंड टेक्स्ट आए भी, टेक्स्ट बिहाइंड टेक्स्ट। ये देखें अब इसी को मूव कराते जाएं। ये देखें वर्ड की बिहाइंड पर आ गई आपकी ऑब्जेक्ट। मज़ीद इसे सेलेक्ट करें और इसकी फॉर्मेटिंग में देखें, इसकी अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो अलाइनमेंट कर दें। दोनों को ग्रुप करना चाहें तो क्या करें, शिफ्ट प्रेस करके इसको भी सेलेक्ट कर लें, और इन दोनों को ग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ से आके ग्रुप अप्लाई कर दें। ये ग्रुप कर देंगे, मकसद दोनों शेप्स इकट्ठे ही मूव होंगी। शिफ्ट प्रेस करते हैं और ग्रुप के ऑप्शन पे आते हैं। तो क्या होगा, आपकी पिक्चर दोनों इकट्ठे मूव होंगे।
या फिर आप पिक्चर ख़राब करना चाहते हैं तो यहाँ से ख़राब के बटन पे क्लिक करें और जहाँ तक ख़राब करेंगे ये देखें पिक्चर ख़राब हो गई भी। उसकी विड्थ या हाइट कम करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं इंसर्ट के टैब में मज़ीद शेप्स अगर आपने सेलेक्ट करनी है, इसे कर देते हैं डिलीट भाई। कोई शेप इंसर्ट करनी है तो सॉरी क्लिप आर्ट देख लेते हैं पहले। मकसद आप अपनी मर्ज़ी से पहले ही कोई ड्रैग करके बैठते हैं, ऑफिस की तरफ से जो क्लिप्स दिए गए हैं आर्ट के वो भी इंसर्ट कराना चाहते हैं तो किस तरह क्लिप आर्ट पे क्लिक करते हैं हम। क्लिप आर्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा नेविगेशन बार, और जिस फील्ड के रिलेटेड आप देखें कहता है सर्च फॉर, फर्स्ट करें मैं एग्रीकल्चर के रिलेटेड भाई, एग्रीकल्चर के रिलेटेड कोई आर्ट सर्च करना चाहता हूँ और गो पे क्लिक करता हूँ, ये देखें एग्रीकल्चर के रिलेटेड। इसी तरह आप हेल्थ के रिलेटेड, फार्मेटिंग के रिलेटेड, मकसद जो भी आप सर्च करना चाहें कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो आप इससे रेज़ कर दें और डायरेक्ट करें सिलेक्टेड कलेक्शन और गो कर दें, तो जिसके रिलेटेड हेल्थ के रिलेटेड या जिसके रिलेटेड आप इंसर्ट कराना चाहते हैं यहाँ से सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देंगे। क्लिप आर्ट के बाद देखते हैं अभी शेप्स की, अपनी मर्ज़ी की आप जो शेप भी इंसर्ट कराना चाहें ये इंसर्ट करा सकते हैं। और उसके रिलेटेड मज़ीद फार्मेटिंग ये देखें अप्लाई करते हैं। फ़र्ज़ करें मैं इसको फिल करना चाहता हूँ, शेप को फिल कर देता हूँ इस कलर से, और इसका आउटलाइन कलर मैं येलो रखना चाहता हूँ। और उसके येलो रखने के बाद क्या करता हूँ मैं आउटलाइन की वेथ भी बढ़ाना चाहता हूँ, तो ये देखें ये आउटलाइन की वेथ बढ़ गई। और चेंज शेप करना चाहता हूँ तो शेप चेंज भी कर सकते हैं इससे, ये देखें। इसके बाद देखते हैं शेप के बाद स्मार्ट आर्ट, मकसद आप अपनी मर्ज़ी से इस शेप को डिलीट करने के बाद स्मार्ट आर्ट में देखता हूँ, स्मार्ट आर्ट में लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, जिस तरह की भी शेप इंसर्ट कराना चाहते हैं आर्ट की ये सेलेक्ट करके ओके कर दें, तो ये देखें। मज़ीद आप इस पर एडिटिंग करना चाहें तो एडिटिंग भी करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे इसके वर्डने को। शेप्स के बाद देखते हैं इंसर्ट के टैब में से चार्ट। फ़र्ज़ करें मैं एक टेबल इंसर्ट करता हूँ मंथ्स के रिलेटेड, ये ऑप्शन होते हैं आपके पास क्विक टेबल्स, और यहाँ से मैं कोई फ़र्ज़ करें ये टेबल इंसर्ट करा देता हूँ। और टेबल सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ भाई, ये टेबल सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट के टैब में आके उसका चार्ट इंसर्ट कर देता हूँ। ये चार्ट के स्टाइल्स हैं भाई, और मैं फ़र्ज़ करें कि ये कॉलम चार्ट और इसका स्टाइल ये अप्लाई कर देता हूँ ये वाला, और ओके प्रेस करता हूँ। जैसे ही ओके प्रेस करूँगा इसका क्या होगा भाई, देखिए चार्ट डिज़ाइन हो गया, और एक्सेल की शीट में इसकी इक्वेशन भी अप्लाई होती जाएगी। ये देखें ये चार्ट आ गया आपके पास, ये वाला। इसी तरह इसकी वैल्यूज़ ही दी गई हैं एक्सेल की शीट में, ये चार्ट भी उन्हीं वैल्यूज़ के रिलेटेड दिखाई दे रहा है आपको। चार्ट के बाद देखते हैं इंसर्ट के टेबल को मैं क्या करता हूँ, लेआउट में आके डिलीट कर देता हूँ। और इंसर्ट के टैब में चार्ट के बाद देखते हैं लिंक्स का ग्रुप, बड़ा अहम ही टॉपिक है ये। लिंक्स के रिलेटेड क्या देखते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट पहले जो होता है हाइपर लिंक में क्या करते हैं, देखें यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और हाइपर लिंक में क्लिक करता हूँ। मकसद आप जिस डॉक्यूमेंट के रिलेटेड कोई लिंक देंगे, मकसद मैं डेस्कटॉप पे अगर आता हूँ और यहाँ पे ये फाइनल थी से मकसद माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल पड़ी है और उसका मैं लिंक देना चाहता हूँ, ये देखें उसका पाथ आ गया, लिंक आ गया, और डायरेक्ट मैं अपनी वर्डिंग में से डायरेक्ट उसी डॉक्यूमेंट में जाना चाहता हूँ तो कीबोर्ड से क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल, और जैसे ही माउस का लेफ़्ट प्रेस करूँगा वो आपसे वार्निंग ऑप्शन मांगेगा कि क्या आप उसी डॉक्यूमेंट पे पहुँचना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यस कर देता हूँ। ये देखें उसी डॉक्यूमेंट पे आ गया, और उसे मैं क्या करता हूँ अब क्लोज़ कर देता हूँ। इसके बाद देखते हैं हाइपर लिंक के बाद बुक मार्क, कि आप बुक रीड कर रहे हैं। बुक रीड करने के बाद क्या करते हैं भाई, आप चाहते हैं
बुक रीड करने के दौरान कहीं आपको जाना पड़ गया या बुक क्लोज़ करना चाहते हैं, लेकिन बाद में जब आप आके रीड करना चाहते हैं तो आप कहते हैं जहां मैं बुक को जहां तक रीड कर चुका तब वहीं कोई मार्किंग कर दूं, पॉइंट मार्क कर दूं ताकि आसानी से उस पर पहुंच जाऊं। तो क्या करेंगे, बुक मार्क का फंक्शन अप्लाई करेंगे। देखिए जैसे मैं ये करता हूँ, कमांड्स सेलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूँ और बुक मार्क पे आके क्लिक करता हूँ। कॉपी करने के बाद इसे अनसेलेक्ट कर देता हूँ और बुक मार्क पे क्लिक करके यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ ये कंट्रोल और ऐड कर देता हूँ मार्किंग में। मैं अब दोबारा आ जाता हूँ, फर्ज करें बुक ओपन करके रीड करके करना चाहता हूँ और वो उसी कमांड्स के वर्ड पर पहुँचना चाहता हूँ। तो क्या करूँगा, मैं बुक मार्क पे आके उसी को सेलेक्ट करूँगा और गो टू पे क्लिक करूँगा। देखें आपका ये कमांड सेलेक्ट किया, बुक मार्क पे आए, हम यहाँ पे लिखते हैं कमांड्स, MANCO MANDS कमांड्स। और क्या करता हूँ, मैं ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोबारा क्या करते हैं, ये गो टू। देखें अब देखते हैं करंट को, बुक मार्क में आके मैं करंट CURRENT करंट, और क्या करता हूँ, इसे ऐड कर देता हूँ। ये ऐड हो गया। दोबारा आता हूँ मैं बुक मार्क और करंट सेलेक्ट करके गो टू सेलेक्ट करता हूँ। तो क्या करेंगे आप, इसे सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद कॉपी करता हूँ, मैं बुक मार्क पे क्लिक कर देता हूँ, ये देखें, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ करंट और ऐड कर देता हूँ। ऐड करने के बाद दोबारा आते हैं बुक मार्क पे और करंट सेलेक्ट करके गो टू करता हूँ। ये देखिए आपका सेलेक्ट हो गया गो टू। मकसद उसी को पहले सेलेक्ट करके बैठेंगे, कॉपी कर लेंगे और बुक मार्क के कॉलम में जाके उसे पेस्ट करके ऐड करके क्लोज कर देंगे। जैसे ही फिर आके ओपन करके गो टू पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट उसी वर्ड पे आ जाएंगे। फिर आते हैं क्रॉस रेफरेंस की तरफ भी। क्रॉस रेफरेंस में देखते हैं हम कि क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन क्या है। मैं एक करके स्पेस कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ, फ़र्ज़ करें यहाँ पे टॉपिक नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखता हूँ। इसके बाद लिखता हूँ मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और उसके बाद लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी, पावर पॉइंट आ गया। और इनको 3 पेज पर लेके आता हूँ मैं। यहाँ पे आके मैं क्या करता हूँ, पेज ब्रेक कर देता हूँ। ये देखें दूसरे पेज पर, और इधर आके मैं पेज ब्रेक करता हूँ तो ये तीसरे पेज पर, और देखें आपकी वर्डिंग 3 ऑफ 3 पेज की शो हो रही है। क्या करता हूँ, मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को सिलेक्ट करके इससे होम के टैब में आके हेडिंग 1 असाइन कर देता हूँ। इसी तरह दूसरे पेज पे आके एक्सेल को भी हेडिंग 1 असाइन कर देता हूँ। पहले पेज पर आके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी हेडिंग 1 असाइन कर देता हूँ। और उससे पहले क्या करता हूँ, मैं कंट्रोल इक्वल इंटर करके पहले पेज इंसर्ट करा देता हूँ। ये पेज इंसर्ट हो गया। और यहाँ पे मैं बनाना चाहता हूँ टेबल ऑफ कंट्रोल होम, टेबल ऑफ कंटेंट्स, टेबल ऑफ कंटेंट्स भी सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल ई करके सेंटर कर दिया। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं एक टेबल इंसर्ट कराता हूँ 3 रोज़, ये 4 रोज़ 4 कॉलम की। पहले कॉलम में मैं लिखता हूँ सीरियल नंबर भी,
सीरियल नंबर आ गया। और उसके बाद लिखता हूँ मैं टॉपिक्स, टॉपिक्स के बाद मैं लिखता हूँ पेज नंबर, ये पेज नंबर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट पे, इधर लिखता हूँ मैं 01 उसका सीरियल नंबर, 02 सीरियल नंबर और 03 सीरियल नंबर। इसके बाद आते हैं टॉपिक्स में। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ इंसर्ट टैब में आएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे और उसमें क्या करना चाहते हैं आप, हेडिंग। हेडिंग क्या थी आपकी, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थी पहले, ये देखें हेडिंग टेक्स्ट और इंसर्ट करा दिया, क्लोज़ कर देंगे। नीचे वाले सेल में आएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे क्लिक करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सेलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करा देंगे, क्लोज़। इसके बाद आएंगे तीसरे सेल पर और क्रॉस रेफरेंस में से आप सेलेक्ट करेंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, इंसर्ट, फिर क्लोज़। भाई फिर क्या करते हैं हम, नेक्स्ट सेल में आते हैं, उसके तीसरे कॉलम में पहले क्या करते हैं, क्रॉस रेफरेंस में आके हेडिंग के रिलेटेड क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज नंबर भी, और इंसर्ट करा दिया। और उसके बाद क्या करेंगे, इसे क्लोज़ कर देंगे। उसके नेक्स्ट सेल में आएंगे, क्रॉस रेफरेंस पे आएंगे और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल उसके रिलेटेड पेज नंबर इंसर्ट कराने के बाद ये क्लोज़ भाई। और इसमें आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, उसके रिलेटेड पेज नंबर, ये देखें क्लोज़। मकसद ऑटोमेटिक देखें ये क्रॉस रेफरेंस क्रॉस हो रहा है। आप क्या करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे जाना चाहते हैं डायरेक्ट उस टॉपिक पे, तो कीबोर्ड से प्रेस करें कंट्रोल और माउस देखें हैंड टूल में चेंज हो गया। जैसे ही लेफ़्ट क्लिक करेंगे माउस का, ऑटोमेटिक उसी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे आ जाएंगे। ये है क्रॉस रेफरेंस का फंक्शन। क्रॉस रेफरेंस के बाद देखते हैं हेडर एंड फूटर भी, हेडर एंड फूटर मकसद आपका पेज नंबर है और जिस पेज पे आप बैठे हैं या टोटल पेज का हेडर, मकसद टॉप साइड इंफॉर्मेशन किस तरह ऐड कराएंगे, तो हेडर पर क्लिक करें और उसका जो फॉर्मेट आप सेलेक्ट करेंगे वो सेलेक्ट कर देंगे, ये देखें। और उसको आप चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। देखें मैं सेलेक्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करने के बाद मैं लिखता हूँ MS ऑफिस, या ऑफिस ना करें आप MS वर्ड लिख लें, ये वर्ड आ गया। उसके रिलेटेड बाकी जो पॉइंट आप अप्लाई करना चाहें अप्लाई करते जाएंगे। इसी तरह ये देखें पेज के बॉटम में कोई इन्फॉर्मेशन फूटर में नहीं आ रही, क्लिक करें, ये देखें फूटर में उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, जबकि हेडर में आ रही हैं। फूटर पे मकसद बॉटम में इंफॉर्मेशन इंसर्ट करना चाहेंगे तो आप फूटर पे आएँ और उसकी जो फार्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं, ये देखें फार्मेटिंग उसके फूटर में भी इंसर्ट करा सकते हैं और हर पेज के बॉटम में नज़र आ रही हैं ये। इसके बाद आप कोई पेज नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं तो क्या करें, इंसर्ट के टैब में आएँ, हेडर फूटर के ग्रुप में से पेज नंबर सेलेक्ट करें और जो स्टाइल टॉप पर देना चाहते हैं, बॉटम पर, पेज के मार्जिन में या करंट पोजीशन पर, और जिस हालत में फर्स्ट करें मैं टॉप पर देना चाहता हूं और उसके सेंटर में, पेज के सेंटर में ये देखें पेज नंबर, पहले पेज को पेज नंबर 1 असाइन कर दिया, दूसरे को 2 और तीसरे को 3, चौथे को ये 4 पेज नंबर असाइन कर दिया उसने। इस तरह देते हैं आप पेज नंबर। भाई पेज नंबर इंसर्ट करने के बाद देखते हैं हम टेक्स्ट बॉक्स, इधर क्लिक करते हैं। भाई ये आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन, ये देखें जिस तरह का आप टेक्स्ट बॉक्स अप्लाई करना चाहें, ये देखें टेक्स्ट बॉक्स, और उसमें जो कुछ वर्डिंग आप अपने लिखना चाहें लिख सकते हैं टेक्स्ट बॉक्स में। एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसमें फंक्शन देखते हैं इंसर्ट के टैब में से क्विक पार्ट्स का, ये देखें क्विक पार्ट। न्यू डॉक्यूमेंट में मैं लिखता हूँ भाई सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग में के बाद लिखता हूँ रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी, और उसके बाद लिखता हूँ मैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी आ गया। ओनली को बड़ा कर देता हूँ, ये कैपिटल आ गया। इसके बाद क्या करते हैं भाई, ये सेलेक्ट कर देता हूँ मैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करता हूँ और क्विक पार्ट में आके इसके नीचे ऑप्शन आ रहा होता है
सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट गैलरी और क्लिक कर देता हूँ और उस पर क्या मैं असाइन करना चाहता हूँ CPU और ओके प्रेस कर दिया। इसी तरह रैंडम एक्सेस मेमोरी में से आप सेलेक्ट करेंगे क्विक पार्ट और उसमें से आप सेलेक्ट कर दें रैंडम को रैम इंटर भी और आखिरी के आपका रीड ओनली मेमोरी को क्विक पार्ट में इंसर्ट करा दें रूम। चाहे स्मॉल लेटर में लिखें कैपिटल में लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। करने के बाद आप फ़र्ज़ करें कि आप क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट आप टाइप कर रहे हैं। जैसे मैं रैंड के फार्मूले से वर्डिंग आपको शो करा देता हूँ। ये लिखते लिखते आपने लिखना है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो आप क्या करें CPU डायरेक्ट लिख दें। जैसे ही उसके दरमियान में किसी भी करैक्टर के आखिरी करैक्टर के बाद कहीं भी कर्सर को लेके आएंगे और चार्ट की फंक्शन की में से प्रेस कर देंगे F3, ऑटोमेटिक देखें वो उसी वर्ड में चेंज हो गया। जैसे आप लिखते हैं रैम लिखते हैं और उसके दरमियान में माउस कर्सर को लेके आए चार्ट की F3 प्रेस की, ये देखें उसमें चेंज हो गया। ये होता है क्विक पार्ट का फंक्शन भी। क्विक पार्ट के बाद देखते हैं आर्ट। मकसद आप जिस तरह भी वर्डिंग को किसी भी वर्डिंग को सेलेक्ट करें और वर्ड आर्ट उसके रिलेटेड ये आर्टिंग असाइन करना चाहिए। देखिए उसकी रिलेटेड ये आर्ट अप्लाई कर दे इसमें। ये देखिए ये आर्ट बन गई। वर्ड आर्ट के बाद देखते हैं हम इंसर्ट के ऑप्शन में से ड्रॉप कैप। हाँ भी ये भी बड़ा अहम फंक्शन है। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि किसी भी हेडिंग का पहला करैक्टर बड़ा कैपिटल नज़र आ रहा होता है, बोल्ड होता है। तो उसी तरह आप फ़र्ज़ करें इस पैराग्राफ को मैं पहला करैक्टर कैपिटलाइज करना चाहता हूँ, तो ये देखें ड्रॉप कैप आसान होगी। मार्जिन में रखना चाहते हैं या उस पैराग्राफ में ड्रॉप करना चाहते हैं, तो ये ड्रॉप हो गया ड्रॉप कैप। सिग्नेचर के रिलेटेड कोई लाइन असाइन करना चाहते हैं, सिग्नेचर के रिलेटेड लाइन असाइन कर दें। या कहीं भी आप वर्किंग एरिया में टाइम अप्लाई करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम पे क्लिक करें। जो फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे, ये देखिए मैं फ़र्ज़ करें ये असाइन करना चाहता हूँ, तो ये देखिए आपकी डेट एंड टाइम इंसर्ट हो गई। डेट के बाद कोई ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें कि ये क्या है, ऑब्जेक्ट पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखें ऑब्जेक्ट बॉक्स ओपन हुआ है आपके पास। ऑब्जेक्ट बॉक्स में से आप बिट मैप बाय डिफ़ॉल्ट एक्टिव है। मकसद आप पेंट के रिलेटेड कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं, सिलेक्ट करें बिट मैप को एक्टिव करें और ओके पे क्लिक कर दें। जैसे ही ओके पे क्लिक करें, ये देखें पेंट की डॉक्यूमेंट आपके पास फाइल ओपन होगी। उसको मैं पेज का साइज़ बढ़ाता हूँ और फ़र्ज़ करें ये शेप इसमें इंसर्ट करता हूँ और उसे फिल करता हूँ इस कलर से। ये देखें शेप का कलर ये आ गया अभी। और उसे क्या करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अप्लाई करना चाहता हूँ मैं। जैसे इसे क्लोज़ करूँगा देखें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इंसर्ट हो गई। इसी तरह आप क्या करना चाहते हैं, किसी फ़ाइल के रिलेटेड मज़ीद इंसर्ट करना चाहते हैं, तो ये देखें मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ और क्या करता हूँ, देखें मेरी कोई डॉक्यूमेंट ये न्यू डॉक्यूमेंट ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की उसमें ओपन हो गई। आप चाहते हैं कि कोई पहले से ही मेरी डॉक्यूमेंट जो डिज़ाइंड हो वही ऐड हो जाए, तो क्या करें ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, ऑब्जेक्ट बॉक्स में से क्रिएट फ्रॉम फाइल सेलेक्ट करें और वहाँ से आप सर्च करके ले आएँ। जैसे मैं इस पे से लिखता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ भाई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल ये थीसिस वाली और इसे इंसर्ट कराना चाहता हूँ, तो ये ओके पे प्रेस करें। आपकी क्या होगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ये देखें फ़ाइल उसी फाइल में इंसर्ट होगी। ये देखें और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद देखते हैं कोई इक्वेशन इंसर्ट कराना चाहते हैं, तो इक्वेशन पे ये क्लिक करें। जो भी फॉर्मेट जो भी इक्वेशन आपने इंसर्ट करना है, इंसर्ट न्यू इक्वेशन भी कर सकते हैं। जो इक्वेशन इंसर्ट कराना चाहें वो इक्वेशन इंसर्ट भी कर सकते हैं और उसके रिलेटेड मज़ीद ये फंक्शंस भी अप्लाई कर सकते हैं। ये फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, इंटीग्रेशन, इस तरह के। फिर देखते हैं भाई इसके बाद आपके पास है सिंबल्स के कोई आप सिंबल इंसर्ट कराना चाहते हैं। आजकल मैं इस इक्वेशन को डिलीट कर देता हूँ, ये सेलेक्ट की और डिलीट कर दी। इसके बाद देखते हैं सिंबल्स में से आप जो भी सिंबल इंसर्ट कराना चाहें, ये सिंबल इक्वेशन में या किसी मैथमेटिकल फार्मूलाज में इक्वेशन इंसर्ट कराना चाहते हैं तो इक्वेशन भी इंसर्ट करा सकते हैं।
इसके बाद देखते हैं अभी पेज लेआउट का टैब। पेज लेआउट में क्या होता है, आप थीम अप्लाई कर सकते हैं, थीम के रिलेटेड कलर्स, इफ़ेक्ट्स, फॉन्ट्स के स्टाइल या भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके थीम्स के बाद है पेज सेटअप। पेज सेटअप में क्या होता है, आपके पास मार्जिन अप्लाई करना, मकसद लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम से कितना आप स्पेस छोड़ना चाहते हैं, पेज का मार्जिन कितना रखना चाहते हैं। देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास क्या होता है, नॉर्मल होता है, और बाद में आप क्या कर सकते हैं, नैरो है, मॉडरेट है, विडो है, जो भी अप्लाई करना चाहें कर सकते हैं। अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल का टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट मार्जिन कम करना चाहें बढ़ाना चाहें ये बढ़ा भी सकते हैं, या फिर कम करना चाहें कम भी कर सकते हैं इस तरह, और ओके पे प्रेस करें तो वो अप्लाई भी हो जाएगा। ये देखें टॉप का मार्जिन कम हो गया। इसके बाद ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं तो उसकी ओरिएंटेशन, मकसद पेज की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो पेज की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास पोर्ट्रेट है, उसे लैंडस्केप में रखना चाहते हैं तो लैंडस्केप में देखें, मकसद हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट पेज का साइज़ बढ़ गया, जबकि पोर्ट्रेट में क्या था, टॉप टू बॉटम था उसका साइज़। पेज का साइज़ मज़ीद बढ़ाना कम करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास लेटर होता है जिसका साइज़ होता है 8.5 बाई 11। चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर दें, जैसे मैं A4 में चेंज कर देता हूं, तो अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और पेज ब्रेक, जैसे इंसर्ट के टैब में आपने देखा, पेज ब्रेक करना चाहते हैं तो पेज ब्रेक भी कर सकते हैं, कॉलम की बेस पे करना चाहें या पैराग्राफ की बेस पे करना चाहें। कहते हैं लाइन नंबर देना चाहते हैं तो आप लाइन नंबर कंटिन्यूसली भी दे सकते हैं। ये देखें लाइन नंबर देने के बाद हाइफिनेशन देखें, हाइफिनेशन का बड़ा अहम टॉपिक है। देखें बेटा, मकसद आप क्या करते हैं, पाकिस्तान लिखते हैं, पाकिस्तान लिखने के लिए PAK जैसे ही लिखते हैं लाइन ख़त्म हो जाती है आपकी, तो क्या करें, उसके दरमियान PA के बाद छोटी सी डैश जो डाल रहे होते हैं और बाकी करैक्टर अगली लाइन में लिख रहे होते हैं, इसी डैश को क्या कहते हैं, वो हाइफिनेशन कहा होता है। जैसे देखिए मेरे पास है ये वाला यूजिंग बाई के बाद आ रहा है यूजिंग, या फिर आप देखते हैं टेम्पलेट के बाद, मैं ये रो डिलीट कर देता हूँ, ये आपके पास टेम्पलेट के बाद क्या करते हैं, हम हाइफिनेशन एक्टिव कर देते हैं। ये मैं करता हूँ ऑटोमेटिक, मैनुअली करता हूँ यूजिंग, यस भाई। तो देखें मैं इसे जैसे ही बैक से पेज करता हूँ, ये देखें यहाँ पे क्लिक किया था ना, ये देखें आपके पास ये डैश नज़र आ रहे हैं आपको। थोड़ा जूम लेवल बढ़ाते हैं और लेफ़्ट साइड पर ले गया तो मैं ये टॉप करें थोड़ा सा, ये देखें ये जो डैश है, करंट का R के बाद डैश आ गया, यूजिंग के US के बाद डैश आ गया, इसे कहते हैं हाइफिनेशन लगाना। इस तरह आप हाइफिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। हाइफिनेशन इस तरह यूज़ करेंगे। इसके बाद है भी वाटर मार्क अप्लाई करना। दोस्तों इसके बाद हम बाकी जो माइक्रोसॉफ्ट का पोर्शन रह गया इंशाल्लाह देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इससे पहले कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें, ताकि मेरी तरफ से हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वस्सलाम।